नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेल्थ प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है, डेंटल इम्प्लांट्स। जब दांत गिर जाते हैं तो सबसे बड़ी चिंता होती है मुस्कान की, खाने पीने की और हमारे कॉन्फिडेंस की। डेंटल इम्प्लांट्स आज इसका सबसे आधुनिक और सुरक्षित समाधान माना जाता है। आज इंडिया हेल्थ के इस एपिसोड में हम इसी विषय पर बात करेंगे, तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और इस सब्जेक्ट पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे स्पेशल गेस्ट, BDS CCD पुणे, CLD हैदराबाद, फाउंडर ऑफ असिम अमित सिन्हा मेमोरियल एंड असिम डेंटल हॉस्पिटल रायपुर, जिन्हें प्रैक्टिस करते हुए 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, डॉक्टर अभिषेक सिन्हा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सर, सबसे पहले तो आसान शब्दों में हम आपसे जानना चाहेंगे कि डेंटल इम्प्लांट्स क्या है, फॉर अ लेमन कैसे हम इसे समझ सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट बेसिकली जब दांत सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमको दांत को निकालना पड़ जाता है, तब वहाँ पे एक जगह खाली बचती है। उस जगह पर हम एक टाइटेनियम की स्क्रू हम प्लेस करते हैं, जिसको अपने आप हड्डियाँ उसमें आके जुड़ जाती हैं। फिर थोड़े दिन बाद उसमें हम एक कैप लगा देते हैं। उस एक पूरे प्रोसेसर को डेंटल इम्प्लांट बोला जाता है। जी सर। सर, जब दांत किसी का टूट जाता है तो लोग ब्रिजेस लगवाते हैं या नकली दांत लगवाते हैं। ऐसे में क्या इम्प्लांट हम कह सकते हैं एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बेटर ऑप्शन हो सकता है? हाँ, इम्प्लांट ब्रिज एक अच्छा ऑप्शन है, बट इट इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट इम्प्लांट इज़ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि कभी कोई एक दांत आपका अगर निकल जाता है तो हमको इन ब्रिज में साइड के दोनों दांतों का सपोर्ट लेके बीच में दांत लगाना पड़ता है, जिसके वजह से जो साइड के अच्छे दांत है, जिसमें कभी कोई इशू नहीं हुआ है, उसमें भी हमको कैपिंग करनी पड़ती है और उससे लगा हुआ एक बीच में दांत आता है, जिससे फिर उसको ब्रिज बोला जाता है। बट डेंटल इम्प्लांट में हम जहाँ पर दांत नहीं है वहीं पर एक इम्प्लांट प्लेस करते हैं और सिर्फ वहीं पे एक कैप लगाते हैं, जिसके वजह से साइड के कोई दांत को बिल्कुल भी हमको टच नहीं करना पड़ता है, वो हेल्दी रहते हैं जैसे पहले थे। जी सर। सर, कौन से लोग डेंटल इम्प्लांट के लिए उपयुक्त होते हैं और कौन ऐसे होते हैं जो नहीं करा सकते हैं? क्या इसमें भी कुछ ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ कैटेगरीज होती है? डेंटल इम्प्लांट बेसिकली 16 to 18 एज के बाद सब करा सकते हैं, बट इसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पेशेंट को हाई डायबिटीज़ है, उनके लिए इम्प्लांट बेटर ऑप्शन नहीं है, बिकॉज जब हाई डायबिटीज़ पेशेंट में बोन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब हड्डियाँ जल्दी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें इम्प्लांट करने से चांसेस है कि इम्प्लांट में प्रॉपर हड्डी नहीं बनती। और कुछ पेशेंट्स जिसकी मेडिकल हिस्ट्री होती है रेडियोथेरेपी की, कीमोथेरेपी की, उनके में कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। बाकी मैक्सिमम टाइम इम्प्लांट किया जा सकता है। आज के एडवांस एरा में बहुत सारे ऐसे न्यू टेक्निक्स आ चुके हैं जिससे डेंटल इम्प्लांट बहुत सेफली और बहुत ईजिली किया जा सकता है। जी सर। सर, अब हम चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को इम्प्लांट लगाने की जो टेक्निक है, जो प्रक्रिया है, वो ज़रूर आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप समझाएं कि पूरा प्रोसेस इसका कैसे होता है, और क्या कोई पेशेंट डर भी सकता है कि दर्द तो नहीं होता इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, या सब कुछ बहुत ही स्मूथली टेकन केयर ऑफ हो जाता है? सबसे पहली चीज़, इम्प्लांट दर्दनाक बिल्कुल नहीं है। इम्प्लांट एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इसमें हम जब इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो लोकल एनेस्थीसिया से उस एरिया को सुन कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट्स को ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट में पता नहीं चलता है। इसमें हमको जनरल एनेस्थीसिया की मैक्सिमम केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत रेयर केसेस में पड़ती है। ज़्यादातर केसेस लोकल एनेस्थीसिया में हो जाते हैं, तो पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होता है उसमें। सेकेंड चीज़, स्टेप उसकी, सबसे पहले हमको कोई भी दांत जहाँ पे अगर वो दांत सड़ा हुआ है तो उसको पहले हम निकालते हैं। निकालने के बाद वो जगह जो रहती है वहाँ पर हल्की सी एक जगह बना के ड्रिल करके एक इम्प्लांट प्लेस किया जाता है। वह इम्प्लांट टाइटेनियम के रहते हैं, जो कि बहुत बायो कंपैटिबल मटेरियल होता है। उस इम्प्लांट को हम डिपेंडिंग ऑन द बोन की कंडीशन के हिसाब से हम उसको 2 मंथ से 6 मंथ के आसपास छोड़ देते हैं, ताकि वह हड्डी बहुत अच्छे से बन जाए। उसके बाद 2 से 6 मंथ के ड्यूरेशन के बीच में हम उसमें कैप लगाते हैं, और वो कैप लगाने के बाद पेशेंट उससे अच्छे से खाना खा सकते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही आसान प्रोसेस है और डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जो पेशेंट्स हैं, आप बहुत आसानी से इसे करा सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस आपको इसके लिए लेकिन पहले लेना ज़रूरी है। सर, अगर हम समय की बात करें तो औसतन कितना टाइम इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे ट्रीटमेंट में लग जाता है? जनरली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 20 मिनट्स टू 45 मिनट्स सफिशेंट होता है इम्प्लांट प्लेसमेंट में जी। बट कभी अगर मल्टीपल इम्प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे किसी पेशेंट्स में एक भी दांत नहीं है, उसमें मल्टीपल इम्प्लांट्स कर रहे हैं अपन, तब उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है 1 आवर टू 2 आवर्स के बीच में। बट बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम नहीं है। बट हाँ, मल्टीपल विजिट्स वाले ट्रीटमेंट होते हैं कई बार। जैसे फर्स्ट सिटिंग पे हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड सिटिंग में कैपिंग किया जाता है, सेकेंड से थर्ड सिटिंग पे। पर ज़्यादातर विजिट्स जो होती हैं आपकी 20 मिनट से 45 मिनट्स के ज़्यादा की नहीं होती है। अच्छा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 घंटे का समय भी इसमें नहीं लगता है। कुछ सिटिंग्स हालांकि ज़रूर आपको लेनी होती है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस है जब तक कि इसका पूरा कंप्लीशन होता है। सर, मटेरियल में जैसे कि आपने बताया कि टाइटेनियम का यूज़ होता है, क्या इसके अलावा कुछ और भी मटेरियल इसमें लगाए जाते हैं? और ये हमारे मुंह के साथ कैसे जुड़ जाता है? क्या स्क्रू फिटिंग ही इसका एक ऑप्शन होता है? मटेरियल बेसिकली 2 टाइप के इम्प्लांट्स आते हैं, एक टाइटेनियम, एक जिरकोनियम इम्प्लांट आते हैं। बट टाइटेनियम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले इम्प्लांट होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बायोकम्पैटिबल होता है। आज के रिसर्च और हिस्ट्री से ये पता चलता है कि 95 to 98% उसके सक्सेस रेट होते हैं जी। और जिरकोनियम इम्प्लांट भी बेटर इम्प्लांट होते हैं, बट टाइटेनियम आर बेस्ट। यस सर, और जैसे कि आपने बताया कि इसमें दर्द तो नहीं होता, लेकिन क्या इसके साथ कोई रिस्क फैक्टर होता है? खासकर कुछ स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं, क्या उनके साथ हमें ज़्यादा एहतियात बरतनी होती है? रिस्की नहीं होता है डेंटल इम्प्लांट का प्रोसीजर, बट इसके लिए पहले हमको थोरली मेडिकल कंडीशन देखनी ज़रूरी है पेशेंट की। जो पेशेंट रहेंगे उसको हाई बीपी, कोई हार्ट डिजीज़, कोई डायबिटीज़, या फिर या फिर कोई और पास्ट ब्लड प्रेशर, हाँ, कोई भी ब्लड प्रेशर, कोई भी थायराइड, इस टाइप की हमको हिस्ट्री देखनी पड़ती है। अगर पेशेंट को बहुत हाई डायबिटीज़ है, पेशेंट अभी रिसेंट में रेडिएशन कीमोथेरेपी पे है, या फिर रिसेंटली उनको स्टंट लगा है हार्ट डिजीज़ के, तब हम तुरंत इम्प्लांट प्लेस नहीं करते हैं। और जब डायबिटीज़ भी अगर कंट्रोल डायबिटीज़ है, तब हमको उनको प्रॉपर एंटीबायोटिक की थेरेपी में ही इम्प्लांट करना पड़ता है, बिकॉज डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए। तो उनको अगर हम प्रॉपर एंटीबायोटिक के साथ अगर इम्प्लांट करेंगे तो बड़ा सेफ़ होता है। इसमें ज़्यादातर रिस्क की चीज़ें जो है 1% से भी कम का रिस्क रहता है, और नॉर्मली बहुत ही कम रहता है। जी सर, तो बहुत ही कम रिस्क फैक्टर इसके साथ आता है और सेफली आप इसे लगवा सकते हैं। सर, आपको तो 1 दशक से भी ज़्यादा का अनुभव है, लगभग 14 साल तो एक्सपीरियंस आपको हो चुका है प्रैक्टिस करते। अभी तक आपने क्या देखा है कि जो डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं सर, इसके सबसे बड़े प्रोस क्या है? क्या फंक्शन और लुक हम कह सकते हैं कि बहुत बेटर होता है, इस वजह से लोग इसे लगवाते हैं, या कुछ और है? दोनों ही आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, दिखना भी, खाना भी। खाना कुछ साल पहले बहुत इम्पोर्टेंट था, आज के टाइम पे सोशल मीडिया में दिखना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। आज के टाइम पे कोई भी अपने एक दांत के सामने के एक टूथ को हल्का सा भी क्रैक होता है तो वो नेक्स्ट डे ही अपने लिप को ऐसे छुपा के बात करना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो दूसरों को ना दिखाई दे करके। तो आज के टाइम पे हमारे यहाँ जो पेशेंट्स होते हैं 60 के एज, 70 की एज, उनको भी जब हम दांत लगाते हैं तो उनको खाने अच्छे से बनता है कि उनको दिखना भी हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमको दिखने के लिए भी उनको वो करना ज़रूरी होता है कि उनको बहुत एक अच्छा लुक आए करके। तो जो डेंटल इम्प्लांट जब लगाते हैं हम, जब उसमें प्लेस करते हैं, उसके बाद जब उसमें कैपिंग करते हैं, तो वो बहुत एस्थेटिकली और अच्छा अपीयरेंस देता है। पेशेंट उसमें बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जिनके दांत नहीं रहते, अचानक तुरंत उनके दांत आते हैं तो बहुत अच्छा लुक आना स्टार्ट हो जाता है, और खाने के लिए तो अच्छे से बनता ही है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने कि पहले लोग इसे खाने के इस्तेमाल में, क्योंकि दांत तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारी बॉडी का, तो उसके लिए लगाते थे, लेकिन अब लुक भी बहुत मैटर करता है। और हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस भी सर इसमें आते होंगे मार्केट में, अलग अलग तरह के इम्प्लांट्स आते होंगे। हाँ जी, इम्प्लांट्स बहुत सारे आते हैं, कंपनीज होते हैं बहुत सारे उसके, पर बेसिक जो एलॉय होता है वो टाइटेनियम ही होता है। जी सर।
पर कंपनीज होते हैं अलग अलग, उसके ऊपर जो कैपिंग होते हैं उसमें बहुत सारे वो आते हैं जिसमें DMLS, मेटल सिरामिक, जिरकोनिया, ये सब अच्छे मटेरियल है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मटेरियल ज़्यादा अच्छे है मटेरियल ख़राब, ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। कुछ पेशेंट्स में मेटल सिरामिक आर द बेस्ट ट्रीटमेंट, कुछ पेशेंट्स में जिसमें एस्थेटिकली पेशेंट को ज़्यादा बेटर चाहिए तो उसमें जिरकोनिया आर द बेस्ट कैप। तो और बाकी कैप में जो इम्प्लांट है वो ज़्यादातर टाइटेनियम के ही आते हैं, बस कंपनी डिफरेंट करती है। कुछ कंपनीज ज़्यादा हायर कोट करती है, कुछ कम रहती है, बट ओवरऑल ज़्यादातर इम्प्लांट सेम बेस्ट रिजल्ट ही आते हैं। जी सर, इम्प्लांट लगाने का प्रोसेस तो हमने जान लिया, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि जो पेशेंट इम्प्लांट लगवा चुका है उसके बाद किस तरह के प्रिकॉशंस उसे रखने होते हैं, और क्या बिल्कुल सामान्य तरीके से वो खा पी सकता है या फिर कुछ वेट उसे करना पड़ता है, कुछ और ज़रूरी बातों का ध्यान उसे रखना होता है? जो पेशेंट इम्प्लांट लगा चुके हैं, उनकी कैपिंग लग चुकी है, उसके बाद उनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है कि हर 6 मंथ में एक फॉलोअप बहुत ज़रूरी है उनको, क्योंकि अगर वो फॉलोअप नहीं लेंगे तो अगर छोटी मोटी उनको कोई परेशानी होगी, वो नज़रअंदाज होगी, तब उनको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बाकी खाने पीने में जनरली कोई परहेज नहीं होती है, थोड़ा स्टिकी फूड, चॉकलेट्स, हल्का सा खाना मना किया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल नहीं खाना है, आप खा सकते हैं बट थोड़ा अवॉइड करने पड़ जाता है। बाकी हार्ड फूड से कोई मना नहीं रहता, आप हार्ड फूड अच्छे से खा सकते हैं, बट खाने की आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जी सर, कभी भी बहुत स्पीड खाया नहीं जाता, हमेशा स्लो खाने की हैबिट होनी चाहिए। हम खाना 2 मिनट में फिनिश करके सोचते हैं कि तुरंत निकल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा खाने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, 3 मिनट्स, 4 मिनट, 5 मिनट, ताकि आपको प्रॉपर आप मैस्टिकेशन के साथ खा सकें, यानी अच्छे से चबा के खा सकें, ताकि खाने के पूरे विटामिन्स, मिनरल्स आपकी बॉडी को मिल सके। तो फिर आपके बॉडी भी बहुत अच्छे से रहेगी और आपके डेंटल इम्प्लांट और बाकी टूथ भी बहुत अच्छे से रहेंगे आपके। बिल्कुल सर, और बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारे हिंदू ट्रेडिशंस में भी कहा गया है कि खाने को बहुत ही आराम से समय देके खाना चाहिए, ताकि जितने भी पोषण तत्व हैं, उसके पोषक तत्व शरीर में अच्छे से लग सके, बॉडी अच्छे से उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। सर, सक्सेस रेट की अगर हम बात करें इम्प्लांट्स की, तो वो कितनी अभी तक आपके एक्सपीरियंस में देखने को मिली है, और क्या ये भी एक डाउट रहता है लोगों को कि क्या कभी इम्प्लांट फेल भी हो सकता है? सक्सेस रेट के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 95 to 99% इसमें सक्सेस रेट है, 100% ही मान के चल सकते हैं। अगर एक रिसर्चर्स माना जाए तो इंडिया में इम्प्लांट 20 साल से स्टार्ट हुए हैं, 20-25 साल से। तो यहाँ के जो सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस से 20 इयर्स की लाइफ बोली जाती है। पर इससे पहले फॉरेन में स्टार्ट हुआ था, वो 30-35 इयर्स हो चुके हैं, तब वहाँ के डॉक्टर्स के हिसाब से 30-35 की लाइफ बोली जाती है। तो डेंटल इम्प्लांट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, अच्छे से आप अपने इम्प्लांट का ध्यान देंगे, तो वो आपका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाता है। वो ट्रीटमेंट, वो इम्प्लांट आपके साथ पूरा लाइफ लॉन्ग रहता है, बट उसको प्रॉपर ध्यान देना रहता है। रही बात फेलियर की, रिस्क की, जी सर, बहुत रेयर केसेस होते हैं इम्प्लांट में, फेलियर बहुत रेयर होते हैं, 0.0023% के ही चांसेस होते हैं अगर जी सर प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो किया जाए तो। प्रॉपर बोन हाइट विड्थ होनी चाहिए, तब इम्प्लांट प्लेस करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। और पेशेंट को कोई भी मेडिकल हिस्ट्री जो कि बोन रिलेटेड हो, जिसके वजह से बोन हाइट टाइम के साथ कम हो रही हो या कुछ हो, तो उस केसेस में अवॉइड करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। अदरवाइज उसमें चांसेस होते हैं, वो भी बहुत रेयर होते हैं। उसमें भी आज के न्यू एडवांसेस पे बहुत सारे ऐसे टेक्निक आ चुके हैं जिससे उसमें भी हम बहुत अच्छे से इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं और सक्सेस भी रहते हैं। बिल्कुल सर, और एक व्यूअर्स को ये भी डाउट होता है कि हम हेल्थ प्रीमियम बहुत सारे लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते हैं, तो क्या डेंटल में ये सारी चीज़ें कवर होती है? क्या मेडिकल इंश्योरेंस या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इसके अंतर्गत भी इम्प्लांट आ सकता है? आता है जी, कुछ गवर्नमेंट स्कीम पे भी डेंटल इम्प्लांट अंदर आता है और कुछ मेडिकल इंश्योरेंस पे भी आते हैं। अलग अलग कंपनीज़ है, मेडिकल इंश्योरेंस भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कुछ कंपनियां कवर करती है, वैसे गवर्नमेंट स्कीम भी है, वो भी बहुत सारी स्कीम्स है, कुछ स्कीम अभी भी कवर करती है। तो डेंटल इम्प्लांट उसमें कवर होता है, जिससे आपको रिम्बर्समेंट भी हो जाता है। बिल्कुल सर, अभी हमने डिस्कस किया कि इम्प्लांट लगवाने के तुरंत बाद किन बातों का हमें ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस लेने, लेकिन अगर हमें उसकी लाइफ बहुत लंबी रखनी है, जैसे कि आपने कहा है कि बहुत लंबे समय तक, डेकेड्स तक ये चलता है,
तो किन किन बातों पर आप हमारे व्यूअर्स को सजेशन देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे? आपको इम्प्लांट को अच्छे से रखना है या नॉर्मल दांतों को भी अच्छे से रखना है, आपके सबसे ज़रूरी चीज़ है दिन में आप 2 बार ब्रश कीजिए ताकि क्लीन अच्छे से रहे। हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को दिखाइए ताकि कहीं भी कोई छोटी सड़न हो, कुछ हो तो तुरंत देखा जाए। साथ में इम्प्लांट के अराउंड भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको चेक किया जा सके। साथ में हर बार कुछ खाने के बाद रिंस करने की एक हैबिट डालिए। थोड़ा स्टिकी फूड अवॉइड कीजिए। आज के टाइम पे जो फूड हमको बाहर मिल रहे हैं उसमें जो स्टिकी फूड्स है वो थोड़े से हार्मफुल होते हैं टूथ के लिए, तो थोड़ा उसको अवॉइड कीजिए। बाकी आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए, अपने आप हर चीज़ अच्छा रहता है। इम्प्लांट भी अच्छे रहेंगे, आपके दांत भी अच्छे रहेंगे। बिल्कुल सर। और कुछ लोगों को जैसे कि स्मोकिंग की हैबिट होती है, तो क्या ये भी इम्प्लांट पर इफ़ेक्ट कर सकती है, कोई असर डाल सकती है? स्मोकिंग इफ़ेक्ट करता है। स्मोकिंग से नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है माउथ में, जिसके वजह से इम्प्लांट के मसूड़ों के आसपास एक मार्जिनल बोन लॉस देखा जाता है। तो जो इम्प्लांट के साथ कैप लगाया जाता है उसमें कुछ सालों में थोड़ा 1-8 mm की बोन लॉस दिखती है, जिसके वजह से हमको फिर कैप चेंज करना पड़ता है। अगर स्मोकिंग क्विट कर दिया जाए तो डेंटल इम्प्लांट और अच्छा चलेगा। मेरे तो सजेशन से मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्मोकिंग, टबैको क्विट ही करना चाहिए, क्योंकि डेंटल इम्प्लांट्स के लिए तो वो हार्मफुल है ही, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल है। बिल्कुल सर। और सर एज आप तो जैसे कि प्रैक्टिस में है ही, तो आप क्या देखते हैं, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है दांतों में तभी डेंटिस्ट के पास वो जाते हैं, लेकिन रेगुलर चेकअप को कितना ज़्यादा आप प्रेफरेंस देना चाहेंगे सर? कितना मैंडेटरी एक जो आम जनता है उसके लिए भी हो सकता है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है दांत में, उनके लिए भी आप क्या सजेस्ट करेंगे? इंडिया में थोड़ा अभी भी अवेयरनेस कमी की वजह से पेशेंट्स सिर्फ जब तकलीफ़ होता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं, पर वैसा नहीं होना चाहिए। एक रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार पेशेंट्स को एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका इलाज तुरंत कर लिया जा सकता है, लेकिन पेशेंट उसको नज़रअंदाज करते हैं और फिर जब बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत पेन होता है, तब पहुँचते हैं, तब वह ट्रीटमेंट एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, तब उसमें हमको एडवांस ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। डेंटल इम्प्लांट एक एडवांस ट्रीटमेंट है। पेशेंट अगर अपने ही दांतों का ख्याल कम एज पे अपने हिसाब से रखना स्टार्ट करें तो हम दांतों को इतना अच्छा चला सकते हैं कि हमको एडवांस ट्रीटमेंट की जगह उस दांत को भी हम सेव कर सकें। मेन मोटिव यही है कि दांतों को संभालना जरूरी है, कि ओरिजिनल के जैसा फील किसी दांत में नहीं होता। सबसे बेस्ट दांत होता है ओरिजिनल, तो उसको ओरिजिनल रखने के लिए आपको दिन हमेशा 6 मंथ में एक डेंटिस्ट को विजिट कीजिए, दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, रिंस कीजिए, स्टिकी फूड अवॉइड कीजिए, टबैको, स्मोकिंग ये सब अवॉइड कीजिए, उससे दांत बहुत अच्छे रहते हैं। बिल्कुल सर। और सर क्या हर उम्र के लोग इम्प्लांट लगवा सकते हैं या फिर कोई लिमिट भी इसमें है एज की? 16 to 18 एज के बाद हर एज पे लगाया जा सकता है। 16 to 18 एज पे जो हमारे जॉज होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो अपनी एक्चुअल साइज़ तक बन जाती है। उसके बाद हम डेंटल इम्प्लांट कभी भी लगा सकते हैं अगर पेशेंट को रिक्वायरमेंट है तो। उसकी एज लिमिट नहीं होती, 80 की एज में भी लगती है, 90 की एज में भी लगती है। पेशेंट की बस मेडिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वो हर एज में लगती है। बल्कि डेंटल इम्प्लांट ज़्यादातर जो फुल माउथ इम्प्लांट होते हैं जिसमें पूरे जबड़ों में लगाया जाता है, वो 60-65 के एज वाले ही लोगों को लगते हैं। तो एज की कोई लिमिट नहीं है, बट 16 to 18 एज के बाद ही लगाया जाता है। बिल्कुल सर। जो रूरल एरियाज़ हैं या फिर स्मॉल टाउन्स हैं खासकर, वहाँ पर ऐसा होता है कि लोग बहुत जनरलाइज कर देते हैं कि अगर दांत टूट गया है तो चलिए ऐसे ही रहते, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया हेल्थ के माध्यम से? रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर लोग सोशली ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है दांत टूटा है तो कोई इशू नहीं, बाकी दांत तो है खाने के लिए। पर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान के चलिए एक साइड आपका दांत टूटा है तो आप हमेशा दूसरी तरफ से खाना खाएंगे, तो दूसरे तरफ के दांत जल्दी घिसने स्टार्ट हो जाएंगे आपके, क्योंकि भगवान ने हमको दांत दोनों तरफ दिया है खाने के लिए। अगर हम एक तरफ से खाएंगे तो समझ लीजिए एक तरफ लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो टाइम के साथ वो दांत जरूर घिसेंगे। तो जिस दांत को आपने ध्यान नहीं दिया उसकी वजह से आपको दूसरी तरफ परेशानी स्टार्ट होगी। तो कभी जो सोचते हैं कि यार परेशानी नहीं चल रहा है तो नहीं करते करके, तो वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परेशानी कभी ना कभी होगी। आज नहीं होगी तो बाद में कई साल बाद होती है, लेकिन होती है, इसलिए हमेशा तुरंत उसको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर। अभी मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें इम्प्लांट में, तो
किस तरह से इनका फ्यूचर आप देख रहे हैं और क्या आने वाले समय में हमें ये और भी ज़्यादा ईजी गोइंग लग सकती हैं? ज़रूर लग सकती है जी। टाइम के साथ इम्प्लांट में बहुत एडवांसेस आए हैं। पहले इम्प्लांट जब हुआ करता था तब स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्प्लांट्स के कंपनीज़ नहीं थे, बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट में भी हमको डाउट होते थे, बहुत सारी चीज़ें थी पहले इम्प्लांट्स में जो एकदम स्टार्टिंग में आए थे। पर उसके बाद इम्प्लांट इतने अच्छे आने चालू हो गए हैं अभी के टाइम पे कि बहुत ज़्यादा सक्सेसेस बढ़ता गया है। अभी के टाइम पे मैक्सिमम 98-99% तक का सक्सेस रेट होता है। वही एडवांसेस और चलते जा रहे हैं इसके ऊपर ताकि हम उसको 100% सक्सेस रेट में पहुंचा सकें करके। बिल्कुल सर। और सर अब चूंकि हम कंक्लूजन करने जा रहे हैं हमारे इंडिया हेल्थ प्रोग्राम का, तो एट लास्ट आप क्या फाइनल मैसेज एज एन एक्सपर्ट हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? फाइनल मैसेज ये है कि आप अपने दांतों का ख्याल रखिए जी। दिन में अच्छे से दोबारा ब्रश कीजिए, अच्छे से रिंस कीजिए, स्टिकी फूड अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग, टबैको इस टाइप के हैबिट से दूर रहिए। डेंटल इम्प्लांट है ट्रीटमेंट लास्ट में बहुत अच्छा करने के लिए, लेकिन अगर आप दांतों को ही अच्छा से रखेंगे तो सबसे बेस्ट चीज़ है, तो आप उसको वो कीजिए। और अगर आपको किसी रीज़न से आपको उसमें डेंटल इम्प्लांट लगाना पे तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, ना उसमें दर्द होता है, ना कोई तकलीफ़ होती है, ना कुछ होता है। ये बड़ा सेफ़ और इजी प्रोसेस है। ये नॉर्मली लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है, इसमें पेशेंट को एडमिट भी नहीं होना पड़ता। ये इट्स अ डे केयर प्रोसेस, ये मुश्किल से 1 आवर 1.5 आवर पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो ये बहुत तकलीफ़दायक नहीं होता है। तो आप ख्याल रखिए। और एक चीज़ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि हर 6 मंथ में एक डेंटिस्ट को दिखाइए। इसका मतलब है, एक टर्म लाइन होती है, अर्ली डायग्नोसिस इज़ अ की। इसका मतलब जितना जल्दी आपकी कोई भी बीमारी पकड़ में आएगी उतना जल्दी और अच्छा इलाज आपको मिलता है। तो जितना जल्दी आप किसी भी बीमारी को पकड़ते हैं उतना बेटर आपके लिए वो होता है। बाकी स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाना खाइए, बस। जी सर। तो आज इंडिया हेल्थ के इस एपिसोड में हमने जाना कि डेंटल इम्प्लांट्स न सिर्फ टूटा हुआ दांत बदलने का आधुनिक तरीका है, बल्कि हमारी स्माइल, हमारे कॉन्फिडेंस और हमारे लाइफस्टाइल को भी वापस लाता है। जरूरी यह है कि हम सही समय पर सही इलाज चुनें और अपनी ओरल हेल्थ को हल्के में ना लें। डॉक्टर अभिषेक सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस शो पर आकर दर्शकों को इतनी प्रीशियस नॉलेज शेयर की। तो उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको जागरूक करेगी और जरूरत हो तो आप भी सही कदम उठा पाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं अमित शर्मा आपसे विदा लेता हूं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।